अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। और नाज़रीन, मुल्तान की आवाम की मुश्किलात आखिर कब कम होंगी? मुल्तान के लोग आखिर क्यों इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? आज हम मौजूद हैं मखदूम रशीद रोड पर, आज इसको पुराना दिल्ली रोड भी कहलाया जाता है। और जो महकमे हैं उनकी नाअहली की वजह से यहाँ से जो गुज़रने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलात बजाय कम होने के रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भी एक बड़ी नाअहली है कि इस रोड की तामीर में उनकी जानिब से जो है वो गैर ज़िम्मेदारी और नाअहली का जो है वो सबूत पेश किया जा रहा है। आए रोज़ के बढ़ते हादसात और कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ से गुज़रना जो है वो ना सिर्फ मुहाल हो जाता है बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। जगह जगह गड़ों की वजह से यहाँ पर ट्रकों का रोज़ाना की बुनियाद पर उलटना भी मामूल बन चुका है। और दीगर मामलात की अगर हम बात करें तो चोरी और डकैती की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं वो भी यहाँ पर रोज़ाना का मामूल बन चुकी हैं। आज के इस प्रोग्राम में जहाँ से गुज़रने वाले हम लोगों से बात करेंगे, इस रोड के सदर से बात करेंगे कि आखिर क्यों कई साल गुजरने के बावजूद इस रोड की हालत ज़ार क्यों नहीं बदल सकी, आखिर क्यों इंतज़ामिया इन आवाम की मुश्किलात को कम करने की बजाय उन मुश्किलात को बढ़ाती हुई जो है वो नज़र आ रही है। सुतरा पंजाब की बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल इससे बरक्स नज़र आती है। कूड़ा किरकिट ढेर और साथ साथ तजावुज़ात की भरमार है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मखदूम रशीद रोड के हवाले से, और कई हुकूमतें आई हैं और कई हुकूमतें गई हैं, लेकिन इस रोड की जो किस्मत है वो नहीं बदल सकी है। और काफ़ी अहम शाहराह भी जो है वो ये कहलाई जाती है, दूसरे शहरों की तरफ भी जो है वो जाती है, विहाड़ी रोड की तरफ भी जो है वो शराह जाती है और लाखों रुपये का कारोबार है। लेकिन रोड की सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि आए रोज़ यहाँ पर हादसात का होना जो है वो मामूल बन चुका है। कारोबार भी जो है वो काफ़ी मुतासिर जो है वो नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, अब तक रोड जो है वो नहीं बन सका, कौन यहाँ का अवामी नुमाइंदा है जो वोट भी ले गया है लेकिन रोड नहीं बनाया जा रहा? जी, ये जौन सा ना यहाँ के नुमाइंदे आए हैं, वोट वगैरह ले गए हैं, ये कितना अर्सा हो गया ये रोड बना टूटा पड़ा है। कस्टमर आते हैं बहुत तंग होते हैं, वो भी कहते हैं यार आपकी शॉप पे आते हैं हम बड़ा जलील होते हैं। इसकी वजह से हमें जौन सा ना काफ़ी कारोबार में भी काफ़ी जौन सा ना लॉस जा रहा है। लेकिन कोई भी इसमें सुनने वाला नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इसमें। जब बारिश होती है तो गुजर ही नहीं सकता। बारिश होती है गुजर नहीं सकता, इधर पानी इकट्ठा होता है, सारा कीचड़ होते हैं, सारी ये मिट्टी उड़ती है, सारी दुकानों पे मिट्टी आती है, हर चीज़ से हम जौन सा ना वो हैं बने हैं, धूल मट्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसी चीज़ का भी वो नहीं है, बहुत तंग है यहाँ। अगर हो सकता है तो कोई मेहरबानी हो जाए, ये रोड वगैरह बनवा दें, चलो हमारे भी रोज़ी का मसला है, कारोबार सीधा हो जाएगा। हाँ जी, कारोबार सीधा हो जाएगा। वैसे भी कारोबार कुछ पहले कम है, कुछ इस रोड ने ख़त्म किए हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे। हाँ जी, बहुत परेशान है, सुबह आते हैं शाम को वैसे चले जाते हैं। हाँ जी, सुबह आते हैं वैसे जो है वो शाम को चले जाते हैं। क्या परेशानी है इस रोड पे सफ़र करना, कितना मुश्किल हो चुका है यहाँ पर? रात तो रात में लाइटें भी नहीं है यहाँ पे। देखें, हम जब रात को यहाँ से जा रहे होते हैं ना शॉप बंद करके, तो हम बाइक जब चला रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं चलता कि खड्डा क्या है। जब बारिश आती है तो हमारे लिए ये मसला बन जाता है कि हम जब पानी के अंदर हमारा सारा एक तो बाइक बंद हो जाता है, ऊपर से हमारे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये आप सामने गाड़ियाँ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो ये जो रोड है यहाँ से बनना चाहिए ताकि लोगों के लिए काम हो। और ये अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे गुजर रही हैं, बड़ा बड़ा काम, ट्रक सामने फाटक है। तो मेहरबानी फरमाकर हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि मखदूम रशीद रोड से चलाएं। मखदूम रशीद रोड जो है इसको बनाएं ताकि आने वाले दिनों में ये रोड भी तेज़ी से चले। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, इसका फ़ायदा हमें नहीं बल्कि लोगों को होगा। ताकि अभी यहाँ पे एक गाड़ी आके खड़ी हो जाए, रोड बंद हो जाएगा, साइड से कोई नहीं गुजार सकेगा, बारिश आ जाए रोड बंद रहेगा। तो मेहरबानी फरमाकर इस रोड को बनवाया जाए और ये ताकि दोबारा से यहाँ पे एक बेहतरीन और लाइटिंग का निज़ाम भी लाया जाए, ताकि जब हम रात पूरे रोड पे लाइट नहीं है। पूरे रोड पे लाइट नहीं है, रात को बहुत मसला होता है हमारे लिए जाते हुए। तो ये काम करवाया जाए ताकि रात को जब हम जा रहे हो वापसी पे तो हमारे लिए मसला कम से कम। चोरी डकैती बहुत होती है। मगरिब के बाद हमें अपनी दुकानों को ताले लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अब उसका मसला ये होता है कि कोई भी चोर आता है, उसको अंधेरा है, कोई देखने वाला तो है नहीं, तो कोई नोटिस करने वाला है नहीं। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया जाए, तो लाइटिंग हो, बाकायदा एक नज़्म ज़ब्त हो यहाँ पे कि लोगों को पता चले भाई एक मार्केट है, हालांकि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी, करोड़ों का कारोबार हो रहा है यहाँ पे। तो मेहरबानी फरमा कर इसका काम किया जाए
ताकि हर किसी का काम आसानी से हो सके। हर किसी का काम जो है वो आसानी से हो सके। आज जब कितने अरसे से ये रोड टूटा हुआ है और इसी तरह आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा अरसा हो गया जी, इसको बड़ा अरसा हो गया। यही भाई वाली बात है जनाब जी, सही होना चाहिए, आने जाने के लिए दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। कईयों को तो बीमारियां लग जाती हैं, इधर झटके लग लग के मोरे वालों को मसला होता है, उनके लिए बड़ा मसला होता है। ये रोड बनना चाहिए। इनका कारोबार यहाँ पर उसने तो गुजरना है यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। जिसने गुजरना है वो रास्ता चेंज कर लेता जिसका कारोबार हाँ, बेशक सही कह रहे हो आप, यही मसला होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। तो कौन जिम्मेदार है सब इसका? गवर्नमेंट, हुकूमत ही है, गवर्नमेंट ही है इसके जिम्मेदार। वो नहीं बना रही। नहीं बना रहे। कई अरसे से रोड जो है वो इसी तरह टूट फूट का शिकार है। आज साहब आपको क्या परेशानी है इस रोड के हवाले? सर हमें भी बहुत परेशानी है, बारिश आती है ना तो खड्डे वगैरह का कोई पता नहीं लगता इसके अंदर, और काफ़ी हादसा भी होते हैं उस दौरान यहाँ पर। और सारा दिन मट्टी इतनी होती है कि सुबह नहा कर आते हैं तो शाम को ऐसा लगता है जैसे कब्र में से उठकर आए हैं। इतनी मट्टी, इतनी मट्टी यहाँ पे, हाँ, धूल मट्टी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है तो यहाँ से तो नहीं गुजर सकते आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुजर सकते। और जो तरह यहाँ पे सारा गारा होता है, आगे जो ये इन्होंने लाइन डाली थी सेवरेज की, वहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो जाती है ना कि गुजरना मौत नज़र आता है हमें। इम्तिहान बन जाता इम्तिहान बन जाता है। हैवी ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक तो बिल्कुल ही नहीं गुजर सकते ना, वो तो गाड़ियाँ गलती हो जाती हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जैसे भाई ने बताया कि लाइट वगैरह का भी कोई निज़ाम हो जाए तो बेहतर है। ये सब क्या मुश्किलात है जी? ये तो वो बात हो रही है जी, वो कहते हैं लॉरिया कहते हैं तेरी मैं बखियाँ पान दूँ। ये रोड की वजह से ना रिक्शा में बैठ के जाए तो वैसे बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। कोई बुढ़े बंदे की फिर भी पसलियाँ जंप लग लग के वो हो जाता है, कारोबार मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया। पहले नहीं है, पहले मौज के हालात सही नहीं है। नहीं है, फिर ये रोड ने मत से ये इसने बिल्कुल वो कर दिया। जब कौन बनाएगा रोड? हुकूमत ने बनाना चाहिए। हुकूमत कहाँ पर है जी? हुकूमत क्या करेगी? कुछ नहीं कर रही हुकूमत। देखिए जी, हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और इन्हीं की वजह से आगे ट्रैफिक भी जाम हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो रही है जी, क्या करें। मजदूरी करने आते हैं यहाँ, सुबह शाम आते जाते हैं, यही रोड है। हालांकि ये मेन मजबूरी है यही रोड पे रहना। बस फिर क्या करें, ये मेन रोड है। अस्पताल भी इधर से जाता है, स्टेशन भी इधर से अस्पताल भी इधर ही है, स्टेशन भी यही है। इधर है। क्या करें। कुछ और लोग भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। साहब क्या परेशानी है जी यहाँ पर? आज जिस तरह बाकी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर मजबूरी से कारोबार कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है जी, बहुत मसला ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, कोई तवज्जो नहीं है। पूरे शहर में रोड जाता है। हाँ जी, पूरे शहर। उसने बस पे जाना है दूसरे शहर, उसने भी इसी रोड पे जाना हाँ जी, इसे भी पूरे अड्डे से पहले सवारी उतरती है, फिर शहर में यही रोड जाता है। हाँ जी, अगर वो अंदर जाता तो उनको ट्रैफिक बड़ी जाम होती। नहीं नहीं, अंदर की रोड है ही कोई नहीं है, बस मेन रोड यही है। अस्पतालों में भी यही आता है, मार्केटों में भी यही जाता है। और क्या मसाइल हैं यहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से? सफाई देख लो तुम, सफाई रोड होगा तो सफाई होगी, जो तो रोड ही नहीं होगा सफाई किधर होगी? उनमें गंद पे है। वैसे मिट्टी कट्टा बहुत ज़्यादा, रोड सारा ही टूटा हुआ। कैमरा इस तरफ करके दिखाए ना को, हुकूमत को पता चले। काफ़ी परेशानी है जी, काफ़ी मुश्किलात हैं। कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है, कितना कठिन हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया भाईजान कारोबार करना यहाँ पर। जब शुरू में ये रोड बनना शुरू कर, इधर इन्होंने पुल के लिए इधर बनाए हैं फ्लाईओवर, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इफ्तिताह किया। हाँ जी, उसके बाद हमने कहा जी ये जल्दी जल्दी बन जाएगा। फ्लाईओवर भी नहीं बना। फ्लाई ओवर भी नहीं बना और रोड का भी बड़ा कर दिया इन्होंने पड़ के। यहाँ पर जी कुछ अर्सा कबल शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि यहाँ के MNA भी हैं, हाँ जी, हाँ यहाँ पर MNA भी हैं और यहाँ पर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली। इसी हल्के से जो है वो मुंतखब होते रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और उनकी जानिब से थोड़े ही फासले पर एक इफ्तिताह भी किया गया था फाटक के बिल्कुल पास कि यहाँ फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वो फ्लाईओवर अब तक क्यों नहीं बन सका? फ्लाईओवर कैसे बनेगा जी, ये हुकूमत के अपने रोले नहीं ख़त्म होते। तो हमें आवाम को जाना बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने। अब इधर से हम रक्शे लेके जाते हैं, खड्डों की वजह से हमारे रक्षों का सारा बेड़ा गर्क हो रहा है, सारे टूट रहे हैं। उसका कौन जिम्मेवार है? ये अवाम, गवर्नमेंट तो हमें कोई पैसा देती नहीं है, हमारे अपने जो पैसे लगे होते हैं उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। हम मजदूरी करने से भी जो है ना कासर हो रहे हैं। मजदूरी है नहीं, मजदूर कारोबार बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। हाँ जी, कभी 600 रुपया बन जाता है रक्षे के ऊपर, कभी 1000 बन जाता है। इससे ऊपर हम दिहाड़ी बना ही नहीं पाते और वही रक्षे पे लग जाते हैं। वो हम कभी रक्षा ऊपर से टूट रहा है, कभी वो नीचे से टूट रहा है।
वो पैसे हम उसको लगा देते हैं, खाने पीने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। अब हम ये बताएं कि हम जाएँ कहाँ पे? हम गवर्नमेंट को कहते हैं, वो हमारी सुनते कोई नहीं है। यहाँ का सदर कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई भी जो है कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हम बहुत तंग आए इनसे। काफ़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी परेशानी है, ये हैवी ट्रैफिक गुजर रही है। आसिफ अगर आपको दिखा सके जी, ये मुश्किलात का सबब बनते हैं। ना सिर्फ ये मुश्किलात का सबब बनते हैं बल्कि ये हादसात का भी जो है वो सबब बनते हैं। इस रोड की टूट फूट के वजह से, इस रोड की खस्ता हाली की वजह से जी नाजरीन, यहाँ पर कई मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। जिस तरह मखदूम रशीद रोड की खस्ता हाली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक मसाइल नहीं है बल्कि ये रोड मसाइलिस्तान जो है वो बन चुका है, मसाइल का गढ़ जो है वो बन चुका है और यहाँ पर सफ़र करना भी जो है वो अब काफ़ी दुश्वार जो है वो हो चुका है। मोटरसाइकिल पर इस रोड पर सफ़र करना कितना मुश्किल है जी? सर जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, यहाँ पर बहुत डकैतियाँ होती हैं, ठीक है। और दूसरा के बहुत मसले हैं, आने जाने वालों को तंगी है, कारोबार हजरात जैसे कि हैं कि उनको भी बहुत मुश्किलात। रोज़ाना सफ़र करते हैं इस रोड पर? बिल्कुल सर, बहुत मजबूरी के तहत ही करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है इस साइड पे से जाने का। गाड़ियाँ कभी पलटी हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, जगह बैठ जाती है। हाँ जी, लाइट भी नहीं है इस रोड के ऊपर। और दूसरा के कोई पुरसाने वाला नहीं है। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है इधर। किसने सुननी? यही है जो हमारी हुकूमत है वही सुनेंगे, और कौन सुनेगा? गवर्नमेंट है वो सुनेंगी बस, और जो इधर के सदर हैं वो सुनेंगे जी। वो भी जो है वो नहीं सुनते हैं और रोड पर सफ़र करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। आज सब क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर जी? आपके बड़े मुश्किल हाल है। सवेर तो निकला, मजदूरी लभी नहीं है, घर के पास मुड़े जाता हूँ। रोड सारा मखदूम रशीद वाला सारा खज्जल ख़राब हो जाता है, लंघना टपना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धूल मट्टी गर्द आलूद। हाँ जी, धूड़ मिट्टी बड़ी होती है। पर के तो 7 बजे निकलती था, 6 बजे निकलती था, इतने 8 बजे भी नहीं अपनी सकी था। बड़े कमी पेशी है, खाने पीने का बहुत कमी पेशी है। मजदूरी ना लगे कि घर बच्चे भूखे मारते हैं आपको। ये रोड की वजह से मजदूरी नहीं लगती? हाँ, रोड की वजह तो मजदूरी नहीं लगती है। रोड बनाया जाए। हाँ, रोड बनाया जाए। ठीक है जी। खास तौर पे मखदूम रशीद का रोड बड़ी सत्यानाश होया पाया है। हाँ जी, काफ़ी अरसे से ख़राब है जी। और मखदूम रशीद रोड पर कारोबार जो है वो इंतहाई आज जो है वो डाउन हो चुका है। यहाँ पर दुकानें बंद हो चुकी हैं और कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी मुश्किलात जो है वो बजाय कम होने के क्यों बढ़ती जा रही हैं। यहाँ का मनाजिर मेरा कैमरामैन आसिफ दिखाए अगर आपको, तो कितनी हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुज़रती है और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात रोज़ाना का जो है वो मामूल बनते जा रहे हैं जी। और काफ़ी परेशानी का सामना भी जो है वो उनकी जानिब से करना पड़ रहा है। आप क्या देख रहे हैं जी? हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यहाँ से हम गुजर ही नहीं सकते, सवारियाँ ले गए, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, जाम पे सारे। ये आज से 30 साल पहले रोड बना था, उसके बाद इन्हें सीवरेज डाली, एक मरतबा मरम्मत करा, अब सीवरेज डाली है। 30 साल पहले ये रोड बना था? बिल्कुल 30 साल बाद कोई रोड नहीं बना। उसके बाद इसकी मरम्मती एक मरतबा इन्होंने की थी जब सीवरेज डाली है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कैमरा लगाएं आपको नज़र आएगा, ये लहदा से बीच में मरम्मती हुई है। उसके बाद इसका रोड का पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिनको करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं, लेकिन कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं करता, ना वो इनको क्लेम कर रहे हैं। ये गरीब आदमी जो भी यहाँ से गुजरता है उसकी गाड़ी का नुकसान होता है। हमारे टायर पंक्चर हो जाते हैं, कमानियाँ टूट जाती हैं, इसके शाख कमाते वहीं लग जाता है, जो कमाते वो यहीं लग जाता है। हमें ऊपर से चक्कर पड़ता है, सवारी इतना किराया नहीं देती, और हमें पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, एलपीजी, हर चीज़ महंगी है, ऑयल महंगा, मोबाइल वगैरह महंगा, और हमें ऊपर से चक्कर पड़ता है। चौक बीसी की तरफ से हमें जाना पड़ता है। हमने घंटा घर जाना हो तो हम यहाँ से चौक बीसी जाएंगे, चौक बीसी 14 नंबर चौकी, फिर हम जाकर घंटा घर जाएंगे, या फिर कुमाराबाल चौक रोड हमें इस्तेमाल करना। वारे नहीं आता सवारी, वो वारे नहीं आता, सवारी किराया नहीं देती। यहाँ रोड लगाते तो वो रिक्शे पे लग जाते हैं। बिल्कुल, जो हम कमाते हैं वो गाड़ियों, उससे ज़्यादा हमारे गाड़ियों का खर्चा निकल आता है। ये हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है, अगर इसका पुल बनाना है तो इसको काम शुरू करवाएं, इसको कोई स्टे दिया हुआ है। अगर पुल नहीं बनाना तो इस रोड को मुरम्मत करें। ये
बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब ने इफ्तिताह किया था जी यहाँ पर कि फ्लाईओवर बनाएंगे, तो अब तक बड़ा अरसा हो गया है, इफ्तिताह क्यों नहीं? सारे लारी अड्डे के ऊपर इसके गार्डर तैयार पड़े हुए हैं। अच्छा, आप लारी अड्डे के अंदर जाएं, जनरल बस स्टैंड के ऊपर इसके गार्डर तैयार पड़े हुए हैं। ये गवर्नमेंट की ना अहली है। ये मरियम नवाज शरीफ जिस दिन यहाँ आई थी उस दिन सीवरी का काम शुरू करवाया, उसके बाद इन्होंने काम बंद कर दिया। बना हुआ रैंप इन्होंने उठा दिया यहाँ से, जो उन्होंने रैंप बनाया था नीचे आके गार्डरों पिलरों के लिए, वो रैंप ही इन्होंने उठा दिया यहाँ से। उसके बाद अभी तक किसी बंदे ने यहाँ काम शुरू नहीं करवाया। हर बंदा अजाब में आया हुआ है। गर्द मिट्टी की वजह से सांस की बीमारियाँ हैं, और गरीब आदमी, शरीफ आदमी, जो बीमार आदमी है वो तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये आप देख लो ना, यहाँ को सफाई का इंतज़ाम है, ना यहाँ इसकी मरम्मती है, ना इसको रोड को बनाते हैं। यहाँ से लेके फाटक तक तो अजाब है। शहर का कोई भी आदमी यहाँ से गुजर के राजी नहीं है, वो नहीं गुजरता। नहीं गुजरता। यहाँ के जो नामवर लोग हैं, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ के जो MNAs MPs हैं, वो कहाँ पर हैं? लेकिन वो इस तरफ उनको अपनी कमाई से, अपनी आमदन से सिर्फ गर्ज है, लोगों से कोई गर्ज नहीं है। अड्डा जाए जहन्नुम में, वो कहते हैं बस हमारी गाड़ी पे सवारी लगनी चाहिए। ठीक है, हमारी गाड़ी पे जो है वो सवारी लगनी चाहिए। आप मोटरसाइकिल पर सफ़र करना कितना मुश्किल है जी यहाँ पर। हाजी साहब, आप यहाँ पर रोज़ाना सफ़र करते हैं? आज सब रोज़ाना सफ़र करते हैं। हम दूध लेके आते हैं सुबह तकरीबन 6 बजे 7 बजे तक, इधर कोई नज़र नहीं आता। ठीक है ना, हम इधर जाते हैं 6 बजे। 6 बजे डकैती होती है इधर सुबह। हाँ जी, आए सुबह आए दिन जो है ना कोई ना कोई डकैती होती है। ऐसा ऐसा जाती है सवारी अड्डे से लेके अपना ये बिहाड़ी चौक से लेके फाटक तक, ठीक है ना, 14 नंबर तक। ये रोड का कोई साइन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वली वारिस नहीं, कोई वली वारिस नहीं है इधर। इधर कोई जो है ना डकैती हुई है मेरे बच्चे के साथ, तो 1 घंटे बाद पुलिस आई है। सुबह डकैती हुई है, 1 घंटे बाद पुलिस। सिर्फ बच्चा एक कल्ला ही था, उसकी वालदा थी और कल्ला बच्चा था। सामान ले गए? हाँ जी, दिन दिहाड़े 6 बजे, सुबह 6 बजे। पुलिस की भी नहली है? ना जी, बिल्कुल नहीं। पुलिस तो बेचारी क्या करेगी यार, वो पुलिस क्या करेगी। पुलिस के अलावा भाई साहब क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? अब फाटक जब बंद हो जाता है तो कई घंटे वहाँ पर भी आपको टाइम जाते हैं तो फाटक बंद होता है, आते हैं तो फाटक बंद होता है रोज़ाना। ये अगर फ्लाईओवर बना दिया जाए, जो बनना है, बहुत अच्छी बात है। जंप की वजह से जो है ना गाड़ी आस्ता जाती है, डकैती होती है यहाँ जंपों की वजह से। इसी रोड की वजह से यहाँ पर सुबह के औकात पे यहाँ पर डकैतियाँ हो जाती हैं जी, और डकैतियों की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं गुजर सकते। रोड पर सफ़र करना कितना मुश्किल है जी? बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल आपको क्या बताएं। ये सारा रोड टूटा पड़ा है, सारी गाड़ी हमारी ख़राब हो जाती है यहाँ पर, कोई बनवाता भी नहीं है भाई। सफ़र नहीं कर सकते वजह मजबूरी। हाँ जी, मजबूरी की वजह से आप कर रहे हैं, क्या करें। चोरी डकैती बढ़ती है। हाँ जी, और क्या, डकैती पड़ती है। स्लो होते हैं तो मोबाइल लेके चले जाते हैं, कभी पैसे लेके चले जाते हैं, कभी गाड़ी लेके चले जाते हैं। इसी काफ़ी मुश्किल। हाँ, बहुत परेशान है हम भाई। आपको क्या परेशानी है जी रोड पर सफ़र करना, क्या कितना मुहाल है? भाईजान, ये जो रोड बहुत मुश्किलात होती है, हमें बहुत तंगी होती है। हमें ये जो रोड टूटा फूटा है, हमें बहुत तंग होते हैं। आने जाने से हमारा रोज़ का ये आना जाना है, बकाया हमारी गुजारिश है ये रोड बना जाए, रोड को बनाया जाए। जी जी बिल्कुल। रोज़ाना यहीं से गुजरते हैं? जी जी, यहीं से गुजरते हैं। आए रोज़ हादसा ये बहुत हादसे होते हैं, मामूल बन चुके हैं भाईजान। हादसात का होना जी यहाँ पर मामूल बन चुका है, और ना सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले शहरी परेशान हैं, बल्कि ताजिर बरादरी का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जिस तरह मखदूम रशीद रोड की खस्ता हाली पर हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मंसूबे बनाए गए थे वो भी ताहाल जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत थी और उसकी जानिब से ये मंसूबे बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मंसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके हैं। खान साहब, किस तरह देख रहे हैं रोड पर सफ़र करना कितना मुश्किल हो चुका है? फ्लाईओवर तामीर करवाया जाना था, वो अब तक नहीं हो सका। सर जी बहुत मुश्किल है, आवाम बहुत तंग हो रही है। मरियम को चाहिए इधर को भी देखे। सीधी बात तो ये है ना जी कि हमें खुद चाहिए ना, हम जागें। ये रोड, ये मेरी बाइक खड़ी है, मैं ख्याल 2 दफ़ा तो मैं ही शाख बनवा चुका हूँ। हम किसी पे तनकीद करने के बजाय अपने आप को इसमें इस्लाह के लिए डालना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं रोएंगे। तरक्याती काम तो उन्होंने करवाने ना जी। तरक्याती काम तो हो रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख में काम हुए उनके दौर में ही है। पाकिस्तान की तारीख कहीं भी उठा लें, नून लीग काम कर रही है। नून लीग ने हमेशा ही काम किए हैं। मखदूम रशीद रोड भी बनाया जाएगा? बनेगा इंशाल्लाह, ये भी बनेगा। मैं भी बल्कि
वो बैठे हैं अपना उमर फारूक भट्टी साहब, मैं उनसे मिला था। वो वज़ीर आला के जो है ना सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था जी आप इसी रोड पे बैठे हैं? नहीं, वो वहाँ पर दफ्तर उनका वहाँ पर है। तो मैंने उनसे शिकायत की थी। वो कह रहे जी आप मुझे बताओ ये किसने बनाना है। तो मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह जल्द आपको बताऊंगा। अभी ये कारपोरेशन और हाईवे के अथॉरिटी में है। ये हाईवे की अथॉरिटी, हाईवे और कारपोरेशन दोनों के लिए है। अब उन दोनों से दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द तामीर कराएं। बड़ी आम शार है जी ये मखदूम रशीद। मैं बड़ी मुतलका कमर हिल जाती है, रात को घर जाते हैं तो कमर में ऐसे दर्द होता है कि पता चलता है। बाकी थैंक यू। बनाया जाए जी, रोड को तामीर करवाया जाए जी। ऐसा कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है जी? कारोबार खत्म है भैया, बिल्कुल खत्म हो गया। मुतासिर कहने थे खत्म भी गया। खत्म दे गया। पार्किंग की कोई नहीं, ना कोई जगह है, ना कोई गड्डियाँ आंदी अंदर। कौन जिम्मेदार है सब? इंतजामिया इस नाल पहले अच्छा पट्टे नहीं ना, पहले चंगी भली सैवरेज पा के दोबारा पाट छोड़े न, दोबारा सैवरेज पे एक अरबा का नुकसान कर छोड़े न। सिर्फ पैसे बने ने, पैसे बड़े न, आवाम मुश्किल दे विच, आवाम मुश्किल है, कोई पूछने वाले कोई नहीं। और ट्रांसपोर्ट को अरबा रुपए था टैक्स लेने, और ट्रांसपोर्ट कोई पूछता नहीं। डीजल टैक्स, टोकन टैक्स, टूल टैक्स, वही पता नहीं साल का इस टाइम 1000 रुपया टैक्स दे के गड्डी चलाइंदा पी। अच्छा, गवर्नमेंट लाइसेंस लेकिन उन्हें तो कम नहीं थी ना, काम नहीं थे, परेशानी मुश्किल ये होती 5% टोकन फीस। असा इस टाइम एक गड्डी का महीने का हुकूमत कम अज कम रोड टैक्स की मद 35,000 रुपया वहदा पी, और सारे अंधे होकर खाती बहना। हुकूमतों की नहली है और कई हुकूमतें आई हैं, कई हुकूमतें गई हैं, लेकिन इस रोड की जो तामीर है वो मुरम्मत जो है वो नहीं करवाई जा सकी। मुझे ये बताएं कि करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है जी, लेकिन करोड़ों रुपए के कारोबार में यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि सेहत से खिलवाड़ हो रहा है जी। कोई हमारे जो DCO वगैरह बैठे हैं जिनकी ड्यूटी भी है उन तवज्जो ही नहीं है। ऊपर वाले तो बाद में देखेंगे ना जी, जो पहले किराया लेके जाते हैं कॉर्पोरेशन वाले। हाँ, ये सब कॉर्पोरेशन की जगह है। ये अंदर वाली ये मालकाना हकूक है, ये सब किराए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसे ले जाती है जी। हर महीने किराया इनका। किराया कितना किराया जी? भाई मुख्तलिफ है, हर साल 10% बढ़ रहा है, हर साल 10% बढ़ रहा है। कितना किराया जी? 20 से 25,000। 20 से 25,000। हाँ, एनुअली हमें अलग बढ़ रहा है। अलग वो अलग है, वो सालाना अलग बढ़ रहा है। सालाना नहीं, महाना। महाना सालाना जो है ना वो 10% बढ़ता है हर साल। और ये मेरे ख्याल है 5,000 से शुरू हुआ था, ये मेरे ख्याल है 25,000 से ऊपर पहुंच चुका होगा अभी तक किराया। इसलिए इसकी भी कई बार बात की है। मालकाना हकूक होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। माल कितना अरसा हो गया यहाँ पर आबाद करने वाले हम लोग हैं, बाकी हमारा हक भी बनता है कि इसको मालकाना हकूक दिया जाए। ये मेरा कैमरामैन आसिफ दिखाए कि जी जो एम्बुलेंसें जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं जी, यहाँ पर इन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है जी। सेहत के हवाले से भी यहाँ बहुत सी मुश्किलात हैं यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिक्स की शॉप्स हैं तो यहाँ पर आते हैं बैटरी चेंज करवाने के लिए या फिर दीगर मामलात के लिए, तो इनको भी बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर फ्लाईओवर के हवाले से भी बातचीत जारी थी कि फ्लाईओवर बनाया जाए। फ्लाईओवर का भी मेरा ख्याल है कोई नज़र नहीं आ रहा है कि अभी भी नहीं बनना है। अभी नज़र नहीं आ रहा है। बनना तो चाहिए, बल्कि इसके पिलर्स जो है ना, बस स्टैंड के पीछे जाके देखें, इसके पिलर्स बने पड़े हुए हैं। वहाँ पर आप जाके बेशक कैमरा मारें, वहाँ सब पड़ा हुआ है। हाँ, पिलर्स बने पड़े हैं। ये जो जहाँ से बसें निकलती हैं ना, जनरल बस ट्रक स्टैंड, बस स्टैंड, वहाँ पर जो है सब कुछ बने पड़े हुए हैं। बस ये जिस टाइम इफ्तिताह करने आए थे उस टाइम तो इतने बैनर इन्होंने लगा दिए थे, हमने ले अभी ये तो बन गया, एक हफ्ते में बन जाएगा जैसे उन्होंने बैनर लगाए थे। मेरा ख्याल है इतने का तो प्रोजेक्ट नहीं था जिन्होंने बैनर लगा दिए थे। और आवाम की जो मुश्किलात हैं ना सिर्फ यहाँ पर कम हो रही हैं, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो है वो बढ़ती भी जा रही हैं। और धूल है, मट्टी है, गर्द है, ना सिर्फ यहाँ पर चलना मुश्किल हो चुका है बल्कि यहाँ पर कारोबार भी जो है वो मुश्किल हो चुका है जी। क्या सूरत हाल है जी? ये रोड अभी तक बन नहीं सका जी, कई हुकूमतें आई हैं, कई हुकूमतें गई हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि हमारा जो मुल्क है ना, यतीम मुल्क है, वली वारिस कोई नहीं है। जो वली वारिस हैं वो आके सिर्फ खा रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा यहाँ पर आके। ये रोड काफ़ी अरसे से पता नहीं ख्वाब दिखाया, ये पुल बनेगा, ये होगा, वो होगा, इतना कुछ होगा, आज तक कभी कुछ ना हो पाया। यकीन करें गरीब तबके से लोग हैं हम लोग। बाइक पे आता हूँ मैं, इतना ख़राब रोड है, यकीन करें मेरे वो हैंडल जो होता है ना, हैंडल के दरमियान वो खड़पेचा लगा, नट सा लगा होता है, वो भी एक दो गिर गया यार, उठ के उतर के गिर गया। मैं परेशान, हैंडल को क्या हो गया यार, अल्लाह के बंदे। वो भी इतना ख़राब रोड है कि मेरे हैंडल तक का वो
नट तक गिर गया। आप खुद हिसाब लगा लें क्या हिसाब। बहुत मजबूत होता है वो। सर जी यकीन करें, मैं यहाँ से डेली आता जाता हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरा यहाँ पर काम है, पड़ा मैं यहाँ पर आके काम करता हूँ, रोज़गार के लिए आते हैं हम यहाँ पर। तो आप खुद हिसाब लगा लें, इतना मजबूत टाइट हुआ हुआ एक हैंडल का नट तक गिर जाए, वो कितना ख़राब रोड होगा यार। दूसरा यहाँ पर वादे शादी किए जाते हैं, यहाँ पर काम वगैरह कोई नहीं होता। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग यतीम हैं भाई, सीधी सी बात है। मुल्क का वली वारिस कोई नहीं है यहाँ पर ना। जो आ रहा है वो कोई करते भी होंगे ना तो अपने करीब वाले के लिए कर लिया, अपने को काम वाले को जानने वाले के लिए काम कर लिया। मुल्क के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा, अपने लिए ही सोच रहे हैं। वहाँ पर भी सोच रहे हैं तो अपने बंदों के बारे में सोच रहे हैं, अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हम मुल्क में बैठे हुए हैं यार, कोई अगर हमें एक इलाका दिया हुआ वो पूरा हमारा है, नहीं उसमें भी वो गिने चुने जो बंदे होंगे ना वो हमारे हैं भाई, उनके लिए हमने फेवर। अलावा हम देखते हैं सुथरा पंजाब की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा खुला क्रिकेट में देख। सर जी हकीकत बताऊँ, हम खुद ही गलीज लोग हैं, हम खुद ही गलीज लोग हैं। हम खुद, हमें पता है यार यहाँ पर डस्टबिन है, थोड़ा सा चल के हम आगे वहाँ पर डस्टबिन में अंदर फेंक दें, नहीं हमने ये करना नहीं, हमने वहीं पे फेंक। डस्टबिन लगी हुई नहीं लगी हुई ना, जहाँ पर लगी हुई भी होती है। अच्छा चलो डस्टबिन नहीं, एक तरफ यार साइड पे करके हम कचरा कोई एक साइड पे फेंकें, नहीं हम खुद भी ऐसे ही हैं यार, जा रहे हैं वही रास्ते में फेंक देंगे, हमें क्या यार। सफाई करने वाले आ जाएंगे, सफाई करने वाले आते ही नहीं, सफाई करते ही नहीं, सफाई होती नहीं है, तो सफाई होगी तो कोई काम चलेगा। सर आप एक कैमरा यहाँ पर घुमाएंगे, एक व्यू इनको करवाएंगे ना, हमारा सुथरा पंजाब नजर आएगा। मैं जब यहाँ पर आया था बड़ा चेहरा शहरा साफ वगैरह, आप यहाँ पर बैठते हैं इतनी मट्टी, हम काले स्याह हो गए, यकीन करें हमारी हालत ही पतली हो गई है। मट्टी वगैरह, धूल, कचरा वगैरह, कोई हिसाब नहीं है, ना सफाई का निज़ाम का हिसाब है। कोई वादा करता है, कोई वादा पूरा नहीं होता यहाँ पर भाई। वादे तो समझो वो आपने सुना ना, कहते हैं वादे तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, वो ये निज़ाम है भाई। इसको इसी फेरस को सीधा रखा हुआ है और इसी पे अमल हो रहा है। ठीक है, उसी पर जो है वो अमल हो रहा है। सफाई सुथराई के हवाले से यहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़ास इंतजाम जो है वो नहीं देखने में आ रहे। कूड़ा क्रिकेट है, जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर हैं। एक तरफ जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग की बात की जाती है, एक तरफ सब अच्छा की बात की जाती है, दूसरी तरफ अगर हम हकीकत की बात करें तो हकीकत जो है वो इससे बरक्स जो है वो नज़र आती है। उम्मीद है कि जो मुतलका इदारे हैं, जो मुतलका महकमे हैं, उनकी नज़र करम भी हो जाए इन इलाकों पर। जो लोग इस वक्त कर्ब में मुब्तला हैं, जो लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी भी जो है वो सुनी जा सके। और जिस तरह हमने मनाजिर दिखाए, मखदूम रशीद रोड किस कदर खस्ता हाली का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। जगह जगह जो है वो गड़े हैं, और रात के औकात की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स भी जो हैं वो यहाँ ना होने से जो मार्केट में काम करने वाली जो ताजिर बरादरी है, जो कारोबारी लोग हैं, उनकी मुश्किलात जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। चोरी डकैती की वारदातें ना सिर्फ रात के औकात में हो रही हैं, बल्कि सुबह के औकात में भी जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो की गई हैं। यहाँ इस रोड के सदर एजाज जंदुआ साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जंदुआ साहब, बड़े संगीन यहाँ पर मसाइल हैं जी, लोगों को चोरी के हवाले से देखें या फिर दीगर रोड के हवाले से मसाइल देखें, और यही सवाल होता है जी आखिर कब ये रोड जो है वो बनेगा। बड़ी हुकूमतें आई, बड़ी हुकूमतें गई, बड़े नाम आए, और इस वक्त भी बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन ऐवानों तक इस रोड की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की जा रही? जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया मीडिया का। आप जानते हैं यहाँ के मामलात, बिहाड़ी चौक से लेकर मसदक इंसार कॉलोनी फाटक तक, यहाँ मसदक रोड 2 साल से ये ज़ेर इल्तवा शिकार हुआ पड़ा है। इतना टाइम लग गया, हुकाम बाला से हमारी अपील कर हम भी थक गए हैं। तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से हमारी अपील है कि मकसद है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, और DCO साहब, DC कमिश्नर साहब, इनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस साइड का विज़िट करवाया जाए। और मकसद के ज़ेरा बहुत अरसे से ये मसला रुका हुआ है। यहाँ चोरी चकारियाँ बहुत हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, आवाम बहुत परेशान है। ताजिर हजरात भी मतलब काफ़ी अरसे से यहाँ पे बहुत परेशान है, धूल मट्टी का शिकार है, पानी यहाँ लगाया नहीं जा रहा। ठेकेदार यहाँ से अपना सामान लेकर जा चुका है। एक्शन हाईवे को भी हम ऐसे दरखास्तें देकर थक चुके हैं, फ़ोन करते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाईवे की ये जगह है जी, हाईवे को ये रोड, ये हाईवे के अंडर काम है ये, ठीक है ना, हाईवे के अंडर काम है ये। लेकिन वो भी जो है वो आपकी बात नहीं सुनता यहाँ के रोड के हवाले से, और क्योंकि बड़ी अहम शाहरा है जी, दीगर शहरों को जाती है ये रोड। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी अरसे से मतलब कि 1 साल हो चुका है
यहाँ पानी नहीं लगाया जा रहा। अपनी मदद अपने तहत मकसद है कि यहाँ लोग अपनी दुकानों के आगे पानी लगाते हैं। उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर मसाइल हल नहीं होते। इंतज़ामिया से आप बात करते हैं तो इंतज़ामिया का क्या रद्द-ए-अमल आता है? इंतज़ामिया के पास मैं 21 तारीख को गया हूँ डीसी साहब के पास। उन्हें मकसद है कि मैंने ना दरख्वास्तें दी हैं, बाकी देखें वो दरख्वास्तें ले लेते हैं, उसके ऊपर मकसद है कि अमल दरामद नहीं होता। ठीक है, जब दरख्वास्तें जो हैं वो ली जाती हैं और कागज़ों तक जो है वो तमाम तर जो शिकायत हैं वो महदूद रहती हैं। जी, आप किस तरह देख रहे हैं कि आखिर क्यों आवाम के मसाइल जो हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल क्यों नहीं किए जा रहे? बस ये आजकल आपको पता है यहाँ के मामलात, हुकूमत के मामलात, कोई सही तरीके से इस पे कोई काम करने के लिए नहीं आता। अपना जो उनका वर्क है उसे पूरा करने के लिए नहीं आते। अगर ये अपना वर्क पूरा करने के लिए आए, इधर देखें मामलात कितने लोगों के ख़राब हैं। बजाय ऑफिस बैठने के लोगों की मुश्किलात आके देखें यहाँ पे किस तरह कारोबार चला रहे हैं, वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और रोड के हालात तो आपके सामने ये टूट फूट का शिकार है। सीवरेज की इतनी यानी कि बुरी स्मेल है, सारे ढक्कन इनके ख़राब हुए हुए हैं। और उसके अलावा ढक्कन चोरी हो गए, ढक्कन भी चोरी हो गए हैं। सारा दिन स्मेल रहती है, धूल मट्टी उड़ती रहती है। कारोबार मुतासिर है, कारोबार मुतासिर है बहुत ज़्यादा। ये सिटी के मेन हॉल हैं जिसका मकसद है कि ये वासा को भी हमने मकसद है कि दरख्वास्तें दी हैं, फ़ोन करते हैं कि वो आके इनके ढक्कन लगाएं, वो भी नहीं लगाए जा रहे। ढक्कन चोरी हो जाते हैं, हादसात बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, हादसात भी हुए हैं उसके अंदर। मकसद है कि यहाँ पर अक्सर अब तो ये अपनी मदद अपने तहत यहाँ पर मकसद है कि ये मलबा बिल्डिंग का मटेरियल लोग यहाँ अपना फेंक कर जा रहे हैं ना, तो उस वजह से सारे खैर के तौर पर। जी बिल्कुल, तो वरना यहाँ आए दिन गाड़ी कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था, गाड़ी कल्टी हो जाती थी बारिश में। यहाँ पर खड्डे सारे मौजूद हैं, जब बारिश आती है तो ये भर जाते हैं तो और हादसा तो और बढ़ जाते हैं। हादसात बढ़ जाते हैं। ये कार खैर के तौर पर बिल्डिंग जिनकी टूटी हैं वो यहाँ मकसद है कि गिरवाई हैं हमने अपने तहत खुद। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सीवरेज के पाइपलाइन भी मौजूद हैं, आज जो कि फंड्स वगैरह जारी हुए होंगे तो ये जाहिर है यहाँ पर आए होंगे, तो ये क्यों नहीं लग सके और ठेकेदार भाग गया है, उसकी क्या वजूहत हो सकती है? सीवरेज यहाँ डल चुकी है, ये कंप्लीट है ये सीवरेज, बस अब सिर्फ मेन रोड का काम है, फ्लाईओवर का। ठीक है, फ्लाईओवर का सुना था जी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ इफ्तिताह करवाया था कि फ्लाईओवर की तामीर भी जो है वो की जाएगी, तो वो मनसूबा क्यों ज़ेर इल्तफ़ा है जी? ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, हालांकि इधर का काम मकसद है कि यहाँ की यूनियन ने दरख्वास्तें देकर ये काम शुरू करवाया था और ये मकसद है कि ताख़ीर का यही मामला होते जा रहे हैं इसके ना। ठीक है, ताख़ीर का शिकार है जी, यहाँ पर सूरत हाल अबतर है। यहाँ पर जो सफ़र करना है वो भी यहाँ पर मुश्किलात में गिरते जा रहे हैं। लोग जो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं उनकी मुश्किलात बजाय कम होने के यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से जब हमारी मुतल्लिका महकमों से भी बात हुई है तो उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि ये रोड जो है वो कागजी कार्रवाइयों में कई मरतबा जो है वो बन चुका है और 3 मरतबा इस रोड को जो है वो खोदा गया है। कभी सीवरेज के नाम पर खोदा जाता है या कभी जो है वो सुई गैस के हवाले से जो है वो इस रोड को खुदाई जो है वो की जाती है। ये मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको मज़ीद मनाजिर भी जो है वो दिखा सके तो बहुत से लोग जो हैं वो अपना कारोबार छोड़कर जो है वो यहाँ से चले गए हैं और बहुत से जो कारोबारी लोग हैं अपनी मदद आपके तहत जो है वो उन्होंने इस रोड को रेनोवेट किया है, पानी जो है वो लगाते हैं, लेकिन ये सूरत हाल यहाँ पर अबतर जो है वो होती जा रही है। सांस के मसले जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, दीगर मसाइल जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन मेन शहर है जी और यहाँ पर जी मेन शहर की ये इंटरेस्ट है पड़ी, मेन शहर की मुल्तान की सिटी की। अच्छा, यहाँ से विहाड़ी रोड को भी सड़क जाती है, यहाँ पर दीगर चौक्स को भी आम शहर को भी जो है वो सड़कें जाती हैं, लेकिन क्या समझते हैं जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनको यहाँ के लोगों का दर्द नहीं समझते? ये मुल्तान की मेन शहर की इंटरेस्ट है और तारीखी मकसद है कि दिल्ली रोड ये कहलाता है। दिल्ली रोड कहलाता है। एमपी साहब कौन है जी? एमपी यहाँ के जो हैं पड़े नदीम कुरैशी हैं पड़े वैसे तो, और नून लीग के यहाँ मकसद है कि कोई नहीं है। ये पुराना दिल्ली रोड कहलाता है जी? पुराना दिल्ली रोड कहलाता है, बड़ा तारीखी रोड है। तारीखी रोड है, ये मेन सिटी इंटरेस्ट है पड़ा और इसी रोड के ना बनने की वजह से दूसरे जो शहर की तरफ जा रही हैं वहाँ बहुत रश, इसी शहर मकसद है कि डिवर्शन जो इस रोड का लोड जो है ना वो दूसरे रोडों पर पड़ रहा है। ठीक है, वो बर्डन पड़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम हो रही है। अगर ये रोड बन जाए तो मकसद है कि काफ़ी हद तक मकसद है कि लोड दूसरे रोडों का मकसद है कि रश कम हो जाएगा। हमारे दुकानदारों ने पिछले दिनों मीटिंग हुई है
तो मैं हुकाम बाला मुल्तान से आपके ज़रिए पैगाम देता हूँ कि हमारे दुकानदारान ने मुझे मजबूर कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये हुकाम बाला नहीं सुन रही मुल्तान की तो हम बिहाड़ी चौक बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिहाड़ी चौक बंद कर, हाँ, आखिरी मैं आवाम को मसद है कि तकलीफ़ नहीं देना चाहता। हमने पिछले दिनों भी 8 अगस्त को हमने एहतजाज किया था, हमने ट्रैफिक ब्लॉक नहीं की, मेन शराह हमने ब्लॉक नहीं की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया था। ठीक है, तो अब हम मजबूर हैं। अगर मेरी अब भी मैं 21 तारीख को दरख्वास्तें देकर आया हूँ, अगर हुकाम बाला ने विज़िट ना किया तो हम मजबूर हों। कितने दिन का टाइम दे रहे हैं? टाइम उन्होंने बस डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को दरख्वास्तें पुटअप कर दी थी। ठीक है जी, यहाँ पर जो ताजिर बरादरी है उनकी जानिब से जो है वो अब कह दिया गया है कि अगर अब मखदूम रशीद रोड की ना सुनी गई तो फिर हम मजबूर होंगे, अपने शटल डाउन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, दुकानें बंद करके अपने कारोबार को बंद करके फिर हम विहाड़ी रोड को बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे और ट्रैफिक की रवानी को जो है वो मुतासिर कर देंगे। क्योंकि अरसा दराज से ये लोग जो हैं वो इसी कर्ब में मुब्तला हैं, धूल और मिट्टी की वजह से ये लोग दमे का शिकार हो रहे हैं, वबाई अमराज का जो है वो शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।